अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। धोखा एक ऐसा हुनर है जिसका फ़न सिर्फ वही जान सकता है जो अपना दीनो ईमान दाव पर लगाकर दुनियावी फ़ायदे के लिए दूसरों की सेहत और जान से खेलता है और अपना नाम बनाकर खुली आंखों के सामने धूल झोंकता है, ये सोचे बगैर कि किसी न किसी दिन उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। मिसाल मशहूर है कि ऊंची दुकान फीके पकवान, लेकिन कराची के महंगे पोश इलाके में मशहूर जमाना चाइनीज रेस्टोरेंट और पिज्जा फूड चेन को देखकर इस कहावत की सच्चाई पर यकीन करना पड़ा कि किस तरह आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। खूबसूरत डाइनिंग एरिया, पुरसुकून माहौल दिखाकर किस तरह लोगों की सेहत से खेला जा रहा है। सिंध फूड अथॉरिटी के सरप्राइज विजिट ने इन महंगे और मशहूर पकवानों की पोल खोल दी। एक फ्रिज भी यहाँ पर इन्होंने सही नहीं रखा हुआ और बटर भी ओपन रखा हुआ है, टूटे हुए डब्बे में रखी हुई। ओह माय गॉड, ये तो ऐसा लगता है कि कभी साफ ही नहीं किया आपने। जिनकी मार्केटिंग और दीगर चीजों पर तो लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इनके किचन की हालत जार चीख चीख कर बता रही है कि हिफ्जाने सेहत के उसूलों के परखशे किस तरह उड़ाए जा रहे हैं। सफाई के नाकिस इंतजामात, बदबू देते खराब फंगस लगे फ्रिज, बेवरेज रेफ्रिजरेटर में पड़ी सब्जियां और दीगर सामान अपना हाल खुद बताने के लिए काफी हैं। किचन में काम करने वाले वर्कर्स बगैर मेडिकल चेकअप के काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट इस हवाले से गोल मोल जवाब देने की कोशिश करती नजर आई। बट क्लीनिंग आइटम्स ये हैं कि कहीं ना कहीं कोताहियां रह जाती हैं। जी बेटे, मेडिकल हमारे होते हैं, हमारे हेड ऑफिस है, वहाँ सब उनके पास। हालांकि इससे कबल भी सिंध फूड अथॉरिटी इनको खबरदार कर चुकी है, इसके बावजूद ये मेरा किचन मेरी मर्जी करते रहे और SOPs का मजाक उड़ाते रहे। इस बार फिर सिंध फूड अथॉरिटी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और इम्प्रूवमेंट लेटर के साथ फाइन भी किया। 3 दिन का टाइम कि मेडिकल अपने वर्कर्स का करवाएं और 50,000 का हमने इनको फाइन किया और चंद दिन का टाइम दिया ताकि ये अपने किचन की हालत सुधार सकें। जो रेस्टोरेंट्स, होटल, बेकरीज और आइसक्रीम पार्लर्स हिफ्जान सेहत के उसूलों का ख्याल रखते हैं, वो इस बात को साबित करते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, जिसका ख्याल रखना दीनी और दुनियावी लिहाज से बेहतरीन अमल है। इंसानी फितरत में ज़बान का जायका बहुत अहमियत रखता है। यही वजह है कि शहर भर में जगह जगह कायम होटल्स, बेकरीज और रेस्टोरेंट बड़े नामों की सूरत में मौजूद हैं, जहां लोग अपनी पसंदीदा चीज़ें खाने और लेने आते हैं। खूबसूरती और नफासत से सजे माहौल के पीछे असल हकीकत क्या होती है, ये कोई नहीं जानता। आज हम आपको ऐसी ही सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि सिंध फूड अथॉरिटी गाहे बगाहे कार्रवाइयाँ करती रहती है, हाउस कीपिंग चेक करती रहती है और जो तमाम सिंध फूड अथॉरिटी की SOPs हैं वो रेस्टोरेंट्स को, बेकरीज़ को, तमाम वो आउटलेट्स जिनका फूड से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उनको देती रहती है। इस वक्त भी एक सरप्राइज़ विज़िट प्लान किया। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर मरियम मौजूद हैं और हम कहाँ आए हैं मरियम और क्या चीज़ें चेक करेंगे? हम ये क्लिफ्टन के इलाके में, बहुत पॉश इलाका है, यहाँ पीछे ओशन मॉल है और यहाँ हम डेलावाला के इलाके में आए हुए हैं। और सिंध फूड अथॉरिटी का यही है कि मुसलसिल हम लोग एक जगह जो है मुसलसिल कार्रवाई करते हैं, तब जाके वहाँ पर रियल सही है। तो इससे पहले भी यहाँ पर आप विजिट कर चुके हैं? जी, हम कर चुके हैं। ये हमारा मेरे ख्याल से कोई ये तीसरा चौथा विजिट होगा। सही है। इससे पहले आपने जो चीज़ें देखी थी तो उनको SOPs वगैरह सब बता दी? जी जी, स्लोली, क्योंकि आदत बनानी होती है ना। एक बंदा जिसको कभी सफाई की आदत नहीं, तो उसको आदत बनाने में बार बार पनिश करते हैं, बार बार जाते हैं, उनको दिखाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आती है। नाज़रीन, ब्रॉडवे पिज़्ज़ा के चटखारे कैसे हैं और इनके किचन की क्या हाइजीन है, अंदर चल के आपको दिखाते हैं। चलिए जी, इस वक्त हम ब्रॉडवे के किचन में हैं। बड़े चटखारे लेके आपने ये पिज़्ज़ास तो खाए होंगे, लेकिन हाइजीन की क्या कंडीशन है जानेंगे। ये फ्रिज इन्होंने बंद किया हुआ, ये कह रहे हैं कि ख़राब है, चल भी नहीं रहा, स्मेल भी आ रही है। आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे मैनेजर हैं, हाउस कीपिंग वगैरह आप ही देखते हैं। ये साफ़ होता है? ये वीक में एक बार हम साफ करते हैं। अच्छा, पूछे इनके पास लाइसेंस वगैरह है? ये आप बोर्ड देख रहे हैं कैसा है, डर्टी हो रहा है। ऑपरेशन का टाइम है, रनिंग शिफ्ट का टाइम है, तो इस वजह से ऑब्वियस सी बात है कस्टमर्स ऑर्डर करते हैं तो कटिंग होती है। अच्छा, ये सही है? ये जो कंडीशन है ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप देखें ना इसके ये अंदर होना cuts, कैसा चाहिए? ये बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। ये आपका एक्सपायर हो गया है, ये देखें। और मटेरियल कैसा होना चाहिए इसका? मटेरियल तो इनका ठीक है, लेकिन ये देखें ना, इसमें बाल निकल रहे हैं इसके। हाँ। इसके अपने जो अंदर रेशे है ना वो निकल रहे हैं, इसका मतलब ये एक्सपायर हो चुका है। ये आपको चेंज करना चाहिए फौरन। वैसे कितना टाइम हो गया इसको यूज़ करते हुए? वेल, हम चीज़ें लाइक हमारे पास जब चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, ये चेक करेंगे, सही है इनकी? हाँ, ये तो ठीक है, ये साफ लग रहा है, कोई
कोई बिल्डअप वगैरह इस पे नहीं है अभी। यहाँ पे जो इनके वर्कर्स काम कर रहे हैं उन सबका मेडिकल हुआ हुआ है? मेडिकल वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है, बट ये है कि सब जो लास्ट हमारे टाइम तो इनका हुआ हुआ था, लेकिन अभी आप अभी करंट हमें दिखाएं। डॉक्यूमेंट जो हमारे होते हैं सारे हेड ऑफिस में होते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको यही समझाया था, यहाँ पर एक कॉपी रखनी सही है, लेकिन चाहिए। आपके पास कंप्यूटर में रिकॉर्ड तो होता होगा ना, जैसे हर चीज़ का डाटा होता है। ये देखें, ये डस्टबिन ओपन है और फूड का काम हो रहा है। एक चीज़ मैं नोट कर रही हूँ, यहाँ पर टेम्परेचर सब गर्म है। टेम्परेचर कभी इतना गर्म नहीं होता है। नहीं कि ये कि आप ओवन के पास कर रही हो, इस वजह से आपको हीट ज़्यादा महसूस होगी। आप उस तरीके की तरफ चल के देखें। क्या बन रहा है ये? हम हैंड टूल्स यूज़ करते हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ हाथ में? कि हैंड टूल्स में ग्लव्स हम नहीं पहन सकते। नहीं अलावा फिर हाथ से है। हम नेल्स shaving दिखाएंगे करेंगे। आप अपने नेल्स? ये कुछ हुआ हुआ है आपके अंगूठे पे? कट वट लगा हुआ है? कौन सा? नहीं, ये जो कट लगे हुए हैं ना अंगूठे पे। सफाई के बिल्कुल नाकिस आपने इंतजाम किए हुए हैं। और ये देखें, दीवारें भी आपकी ख़राब हैं, आपकी ज़मीन भी जो है वो फ्लोर भी ख़राब है, हर जगह गंदगी पड़ी है। पीछे बैक साइड पे आप सही। आएं। अच्छा, और ये ओपन वायरिंग होती है इस तरह से? नहीं, ओपन वायरिंग ये नहीं होती है। आपने क्या किया है यहाँ पर? ओपन वायरिंग सिर्फ इन जगह पे हो सकती है, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते किसी भी लाइक पाइप के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें इसको निकालना होता है, ऑन करना होता है, क्लोज करना है। जैसे ही ओपन वायर पाइप के अंदर ही कवर रहता ही है, जैसे ही पाइप लगा पाइप के अंदर कवर रहती है। आप मुझे बताएं, आपको लगता है ये फ्रिज यूज़ करने जैसा है? बिल्कुल, इनकी हमने कंप्लेन की हुई है। कंप्लेन नहीं की Pepsi- हुई, ये तरीका नहीं होता। ये आपकी फैसिलिटी बंद होनी चाहिए। और ये इसका अंदर कचरा गिर रहा है, ये आपको फेंक देना चाहिए उठा के फ्रिज। बट ये कि हमारे प्रोडक्ट स्पॉइल हो, जिस वजह से हमें इसको स्टॉक करना पड़ रहा है। बिल तो अच्छा चार्ज करते हैं ना? क्या रखा है यहाँ पर? ये क्या है ये? What is this? जो आपने यहाँ पे फ्रीज किया हुआ है ना, तो इसमें तो आप MRTs वगैरह लिखेंगे ना? तो कहाँ है? क्योंकि MRTs का है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कोई preparation ही नहीं है। ये देखें, ये आपने क्या रखा हुआ है इसके अंदर भी देखें ना, कोई अंदर कुछ नहीं पता। अच्छा, ये और ये ऊपर इन्होंने wash कुछ नहीं है, लिखा हुआ साफ है। नहीं है। इसके अंदर ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी हैं। ये है क्या सामान? एक्चुअली ये पोटैटो वेजीज और होते इसके हैं। अंदर क्या है? ये क्या है? What is this? इसके अंदर चीज़ है मैम। चीज़ भी आपने यहाँ रखी हुई है, पोटैटोज भी यहाँ रखे हुए हैं। और फ्रिज का हाल ये आप देख लें, ये दिखाया है कि ये कितना वर्स्ट जो है इसकी कंडीशन है। ये चेक करें। 3 दिन के अंदर ये यहाँ नहीं होना चाहिए। ये पहला विजिट नहीं है, इससे पहले भी आपको जो है वो SOPs दी गई थी सन फूड अथॉरिटी की जानिब से। तो वो आप आते रहते हैं लाइक 4 वीक्स 4 मंथ्स में एक बार। सही नहीं लग रहा। एक फ्रिज भी यहाँ पर इन्होंने सही नहीं रखा हुआ। सारे फ्रिज जो है ना इनके, ये रस्ट से भरे हुए हैं। सारे फ्रिज खत्म है। टेम्परेचर भी हमें कुछ इतना आप खास नहीं मीट लगा। देखें, मीट रखा हुआ है, वेजीज रखी हुई हैं, टेम्परेचर है ही नहीं यहाँ पर। मुझे फील ही नहीं हो रहा। ये यहाँ पे सब्जियां हैं, इनका भी कुछ नहीं है। ब्रॉडवे का एक नाम है, पूरी दुनिया चीज़ें खाती है। आप हालत देखें, आपने क्या किया हुआ है, ये आपने कैसे रखे हुए ये हैं। फ्रोजन है, ये फ्रोजन है। है क्या ये? मैक्रोनीज है ये ये? पास्ता है। पास्ता है? ऊपर ये- कोई इन्होंने वो नहीं लगाया हुआ। ऊपर नींद की साइड पे होती है शेल्फ लाइफ। मैं आपको दिखा देता हाँ, दिखा दें, बार बार आपको समझा रहे दिखा दें। ये जो रखा हुआ है ना, इसके ऊपर नहीं है हूँ। शेल्फ ऊपर टाइप। नींद की साइड पे होती है। सही। अच्छा, ये भी ओपन पड़ा हुआ है, ये ये देखिए। देखें यहाँ पे मेंशन है शेल्फ लाइफ। सही है, तो अब जरा करके बताएं। ये प्रॉपर ब्रॉडवे की ब्रांडिंग के साथ है। अच्छा, जैसे इसकी सही है, मैन्युफैक्चरिंग आप ठीक देख रही है, हैं। ठीक है। अच्छा, और ये जो रखा हुआ है, ये टूटा हुआ बॉक्स है प्लास्टिक का, ये पोटैटो स्किन्स होती हैं जो हमारे प्रोडक्ट के लिए। ये बॉक्स निकालिएगा। और बटर भी ओपन रखा हुआ है। बटर भी वहीं रखा हुआ है, ओपन रखा हुआ है, बिल्कुल दीवार के साथ टच हो रहा है फ्रिज की। ये है क्या? ये पोटैटो स्किन्स है। सही है। और ये टूटे हुए डब्बे में रखी हुई है, ये में आ रहा है आपका, ये स्टैंडर्ड है आपका। नहीं, ये आप ये standard जरा है। ये देखिए, ये बटर कैसे, बटर ऐसे रखते हैं आप, बिल्कुल खोल के फेंक दिया। नहीं नहीं बटर तो ये क्या ऐसे ही तो तरीका है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें वही हैं जो पहले भी आपको मेंशन की जा चुकी है ना? ये कि चंद एक चीज़ें बीच में। अच्छा, देखिए यहाँ पे जो तमाम चीज़ें देखी गई हैं उनमें ये एक सबसे पहले तो इनकी जो फ्रिज और फ्रीज़र की हालत है वो बहुत ख़राब है, खस्ता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सफाई तक नहीं हुई हुई। जो टूटा हुआ है वो अलग है, साथ बॉक्सेस हैं, ये देखें, कैमरा आपको बखूबी दिखाएगा। टूटे हुए बॉक्सेस हैं, डेट्स इस पर कुछ नज़र नहीं आ रही। इनका कहना है साइड में जो है वो डेट लिखी हुई है। चले हम ये मान लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से जो है ना, ये ब्रॉडवे का स्टैंडर्ड है कि इन्होंने जो भी चीज़ ओपन की है जिस भी पर्पज़ के लिए, उसके बाद इस तरीके से रखी हुई है। ये तरीक़ेकार तो सही नहीं है ना मेरे भाई? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कंटेनर में कवर अप होते हैं कि प्रॉपर्ली एमआरटीज बनाई जाती हैं। और ये कि वैसे भी ये डिस्कार्ड है, ये डिस्कार्ड ही तो डिस्कार्ड फ्रीज़र में क्या कर रहा है? सही है, चले जी। अब दूसरे फ्रीज़र में देखें, दूसरे फ्रीज़र का भी यही हाल है। और यहाँ ये डो है, ये क्या है? ये हैंड टूल्स जो आपने वहाँ देखा है। हाँ, सही है। इसमें भी MRTs नहीं है। इनकी जो बकेट पड़ी है, बकेट के ऊपर एमआरटीज होती है। सही है, चलो जी। बकेट पे होती हैं और प्रॉपर उस पर नहीं होती। अगर बकेट से बाहर निकल जाए तो फिर निकाल के बकेट दिखा दें। बकेट से बाहर हम प्रॉपर्ली अच्छा, निकाल के दिखा दें बकेट से ना। जैसे देखिए बकेट आपके पास स्टोर पड़ी है सामने। आप हाँ, इन सब पे एमआरटीज मेंशन है। हर एक बकेट के ऊपर एमआरटीज प्रॉपर्ली मेंशन की है। लेकिन इस सामान के बगैर अगर
मेंशन की गई हैं तो फिर क्या गारंटी है? इनके बगैर होती ही नहीं, क्योंकि सामान जो सामान पहले होगा फिर उसके बाद MRTs आएंगी ना, क्योंकि सामान की है, बास्केट की तो नहीं है ना। ये बकेट की MRT नहीं है, तो जो हाँ, तो हमारे सामान पास की होनी चाहिए, तो इसमें तो ऑलरेडी लगी हुई है। इसमें चेक कराएं, इसमें चेक कराएं, ये वो चीज़ जो इसमें यूटिलाइज, चेक कराएं। ये देखिए इसकी MRT, ठीक है, इस तरीके से लगी हुई है। ये कौन सा एरिया आपका? ये स्टोर है, ये स्टोर एरिया है, ठीक है जी। इसमें चेंजिंग तो ये ब्लू ड्रम्स में क्या है आपके? ये जो ब्लू ड्रम्स है इसमें क्या है? एक चीज़ खाली कैन है, इसमें सिर्फ हम स्टाफ के लिए ऑयल वगैरह रखते हैं, क्योंकि क्या चीज़? डिलीवरी स्टाफ जो होता है हमारे, हाँ, उसके लिए? ये ऑयल वगैरह रखते हैं ताकि उनकी Oil? बाइक वगैरह बारिश में अगर बंद हो जाती है, ख़राब हो जाती है, अच्छा, तो अच्छा, ऑयल फिर या सही, ग्रीस वगैरह हम लगा सकते हैं। ठीक है। साथ ये देखें आपकी पानी की बॉटल्स और ये बास्केट्स जहाँ रखी है वहीं आपका मॉप भी है। क्या कहेंगे, पूरा कचरा भी वहीं स्टोर किया हुआ ऐसी है है कि- और मॉपिंग भी वहीं हो रही है। मे बी स्टाफ ने, ये तो गलत है ना, ये आप देखें तो सही, एक स्टैंडर्ड है ना, नहीं, बिल्कुल लोग standard नाम की वजह से आते हैं ना। जी बिल्कुल आप सही कह रहे तो भाई अब आप देख लें, जो बड़े नाम हैं वो ऊंची दुकान और फीका पकवान मैं नहीं कह रही, सिर्फ आप देख लीजिए। ये जो ताला लगाया हुआ है इसके उस पार क्या है? हैं। ये बैक डोर है हमारा, बैक डोर इधर क्या होता है? जो क्लोज रहता है। क्लोज रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता होगा ना जब। बैक साइड में जनरेटर है। सही है, ज़रा खोल के दिखाएं। अच्छा, दूसरा ये कि ये है इनका वॉशिंग एरिया। ये देखें, कोई प्रॉपर जो है ना वो मुझे नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर कोई यही तरीका होता है या कोई दूसरा तरीका होता है, तो ये जो है वो बताएंगी हमें मरियम। दूसरा इनका डिस्पेंसर देख लें, यहाँ आ जाए, यहाँ आके ना ज़रा ये देखें डिस्पेंसर, ये देखें, ये टूटा हुआ है, ये अंदर देख लें। ओ माय गॉड, ये तो ऐसा लगता है कि कभी साफ़ ही नहीं किया आपने अंदर से। एक तो मुझे पहले ये बता दें, ये वॉशिंग एरिया सही है और ये जो इनका तरीका है बिल्कुल भी सही नहीं है। सही। ये दूसरा, ज़रा मुझे इसे करके दिखाएं। हाँ, चलें, ये एटलीस्ट और चीज़ जिस तो तरह से सही ये यूज़ कर रहे जिस हैं। तरह से जो है ये यहाँ से भी ओपन है। Dirty दूसरा है, आप very ये देखें, ये डिस्पेंसर एक तो टूटा हुआ है, ऊपर से इसमें हालत देखें। वो मैं यही देख रही हूँ, जब इनकी अपनी हाइजीनिक, जब वर्कर्स की हाइजीन नहीं है तो फिर ये काम कैसे करेंगे? ये वाला फ्रिज चेक किए, यहाँ पे तो हर चीज़ की हालत ऐसी है। ओ माय गॉड, ये तो देखें यहाँ से पानी भी गिर रहा है सब कुछ यहाँ खराब है, सब कुछ। ये बिल्कुल और किस सील तरह होने से इन्होंने की पानी जैसे। की बोतल भी अंदर रखी हुई है। वहाँ पे जहाँ खाने पीने का सामान है वहाँ उन्होंने मॉप रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ भी कहीं हमें शॉपर्स में नज़र नहीं आ रहा कहीं MRT हो, कुछ हो। नॉट फॉर सेल, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, ये अक्सर मैंने देखी है, ये इनसे इनके पहले ब्रॉडवे पे भी थी। नॉट फॉर सेल मीन्स के जो पैकेट है हम आउटसाइड हाँ। सेल नहीं कर सकते, बट हम अच्छा। इसको अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। सही है। डेट Purpose डेट का है क्या? इसमें, डेट का है, डेट तो नहीं है। ये अक्सर आपके ब्रॉडवे पे मैंने देखी है। इसके बाद आप देखें गौर से तो आपको डेट हाँ, बताएं, मेंशन बताएं, होगी, बताएं, आपको बताएं। डेट नजर आ रही होगी। आप डेट पढ़ के ये बता टॉप पे दें। डेट लिखी हुई है, ये मैन्युफैक्चर डेट है, एक्सपायर्ड। ये मैन्युफैक्चर डेट है मैम। मैन्युफैक्चरिंग डेट है, उसके बाद इन्होंने आगे 2005 लिखा, यानी 1 साल तक ये चल सकता है। इनका स्टैंडर्ड है, ये चेक करें। मैनेजर साहब जरा इधर आए। व्हाट डू यू कॉल दिस? क्या आपको ये थैली आप टिश्यू समझ दे रहे हैं, दीजिए। कोई सही तरीका है? आप फेंकने लगे ये फौरन। आपका ये, जो ये कार्बन नहीं होता, ये अभी आपको बताएंगी, अभी सुनिए, ये खुद बताएंगे आप। आप मुझे एक बात बताएं कि ये थैली इस तरह से डालना सही है? इसके अंदर कितने जर्म्स अभी ये जमा हो रहे होंगे, आप इसके अंदर क्रीविसेस देखें कितनी है, रिंकल्स कितने हैं इसके अंदर। ये स्टोर करने का तरीका नहीं है। ये पिज़्ज़ा स्पाइस होता है जो कि हम स्प्रिंकल करते हैं। वो ठीक है, लेकिन इसका तो बताएं सवाई का। इसको फेंकिए आप हाँ, इसको और डिस्कार्ड अपना करो, डिस्कार्ड करो। ऑयल चेक करवाएं मुझे, ऑयल की बुकलेट चेक सही, करवाएं। अब ओवरऑल क्या कंडीशन थी इस इसको पूरे निकाल किचन की, ये बाहर चल के पूछते हैं। अच्छा, ये भी इस तरह से ओपन रख सकते हैं? साफ तो है नहीं, ये तो साफ ही नहीं है, तो आप देखें, अंदाज़ा लगा लें। ये बिल्डअप देखें कितना है, ये देखें, मैम एक चीज़, हाँ, ये देखें सना, ये देखें मेरे हाथ में, ये देखें क्या है ये। जी बिल्कुल आप सही कह रही है। लोगों को खिला रहे हैं आप, ये लोगों को नहीं खिला रहे, हम इसके भाई ऊपर इसी में तो लोग खा रहे हैं, डायरेक्ट रखा हुआ है ना। अपने आप नहीं खिला रहे लोग। हम इसके ऊपर स्टेक करते हैं। देखें ना, तो ये उसका हाल तो देखें, वो वैसे ही सेम ही है। ये लेकिन सफाई निस्फ ईमान है, तो आप लोगों का ईमान कहाँ गया हुआ है? मैम देखिए, इसमें ऐसी बात है कि ईमान की तो बात फिर का क्या? है। अच्छा, फिर मैं नहीं कहती, आप बता दें क्या है ये। आप बताएं सफाई निस्फ ईमान है, अगर- निस्फ दीन है कि नहीं, आप खुद बताएं। और आपने किस आप तरह सही कह रही की हैं, तो बट सफाई कहाँ चली गई? सफाई, हाँ मैं क्या मानता हूँ कि सफाई सफाई कहाँ चली? 100% इंसान सफाई नहीं कर सकता, कुछ और कमियाँ कोताहियाँ रह जाती हैं, जिसको जैसे आप लोग अथॉरिटीज जैसे कि आती है आपका तो डिस्पेंसर,
हाँ। जैसे कि आपके फ्रीजर्स, जी। जैसे कि आपकी ये चीज, उनकी जैसे तमाम कि आपका ऑयल। एक चीज उनकी ऑयल मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ नहीं, अभी जो यूज हो रहा है हमने तो वो देखा है ना। अभी मैं आपको अंदर मैंने कुछ भी रखा हो देखिए, वो आपको- डजंट मैटर। मैंने आपको MRD चेक करवा दी जो हमारे प्रोडक्ट यूज़ हो रही हैं। चले अब ये क्या, अब ये कहेंगे कि बातें तो बहुत सारी करेंगे। और ये देखें, ये जिस तरह से रखा हुआ है, ये देखें, ये देखिए, ये बिल्कुल ठंडा नहीं है, ये ठंडा होना चाहिए जहाँ आपने स्टोर करके रखा हुआ है। ये देखिए चीज़ क्या कहेंगे? खराब हो जाएगी, इतनी गर्मी हो रही है। अच्छा आप कह रहे हैं मुकम्मल चीज़ें सही नहीं हो सकती, क्या चीज़ें आपकी सही नहीं है? मैंने ये नहीं कहा कि- ठंडा होना चाहिए, ये ठंडा नहीं है। नहीं है। मैंने ये नहीं कहा मुकम्मल चीज़ें सही नहीं हो सर। नहीं, अच्छा क्या चीज़ें आपकी सही नहीं है वो बता दें चलें। देखिए हमारे पास जितने इक्विपमेंट्स आप कह रही हैं जो ख़राब हैं, इनकी हम ऑलरेडी मेल की हुई हैं और हमारे पास तमाम रिकॉर्ड भी मौजूद है चलिए, मेल आपके में। पास अपने वर्कर्स का मेडिकल नहीं है, ये आपके तमाम- पास सफाई के लिए जस्टिफिकेशन है, आपके पास MRD की जो डेट्स मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे नहीं है। क्या इस तरह बास्केट में डेट्स लगा के रख सकते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट तो देखिए अभी भी वहाँ से खाली हो गई, लेकिन बास्केट नहीं, पे इतना स्टिल डेट लगी हुई है। इनका इतनी तो रनिंग भी नहीं है और ये तो आराम से मैनेज कर सकते हैं, बट बिल्कुल वही विल नहीं है चीज़ों को ठीक करने की। और दूसरी बात ये कि सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल हमारी चेन्स हैं, मैकडॉनल्ड्स हो गया, KFC हो गया, आप उनके किचन तो जाके देखें। आप वहाँ ऑर्डर देंगे 5 मिनट में आपका, 3 मिनट में आपका खाना आता है। और 1 घंटे में 500 बर्गर वो लोग सेल करते हैं। आप उनकी किचन देखें, आपका दिल करेगा ये ज़मीन पे बैठ के मैं खाना खाऊं। बिल्कुल सही कह रही होंगी अपनी जगह पे, बट क्लीनिंग आइटम्स ये हैं कि कहीं ना कहीं कोताहियाँ रह जाती हैं क्लीनिंग के मामले सही, में। अब क्या करेंगे? एक चीज़ आप मुझे बताएं जो आपकी ठीक है। एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं हमारी जो ठीक है वो ऑब्वियसली बात है, जो हमारी MRDs हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है मैंने नहीं तमाम देखी, MRDs मैंने नहीं देखी। आपने नहीं देखी, मैंने इन्हें ऑलरेडी चेक करवा चुका हूँ नहीं है। तमाम बास्केट में है चीज, प्रोडक्ट्स पे नहीं है आपकी। प्रोडक्ट पे मैं चेक बास्केट में है, पास्ता भाई। पास्ता पे मैंने आपको बास्केट में। सलीम साहब, आप अपनी गलती माने कि हाँ हमसे कोताही होगी। जब आप अपनी गलती मानेंगे तो आप इम्प्रूव करेंगे। नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हमारी गलती नहीं, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ इस चीज़ में कि हाँ हम 100% किसी भी जगह पे कहीं भी आप डिपार्टमेंट में हो, हम 100% उसको एक्यूरेट नहीं चलिए कर सही है। वो भी देखिए पता नहीं क्या रखा है, वो भी शॉपर में है, ये बेलना भी शॉपर में है। दूसरा ये देखिए यहाँ खाने पीने की अगर चीज़ें हैं तो ये यहाँ पे डस्ट कितनी है, खुले हुए वही ना, स्विच ये बोर्ड आप से देखेंगे इनके सारी wall सारी वायरिंग इनकी जो है ना वैसी। सना, इनको अभी हम इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं, जिसमें हम सारा मेंशन कर रहे हैं कि इनके अंदर क्या क्या जो है वो ज़रूरत है, इनको कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की, बल्कि ठीक करने की। सब कुछ इनका वो है, सब स्टैंडर्ड है। और दूसरा ये कि हम इनका मेडिकल इनको दे रहे हैं 3 दिन का टाइम कि मेडिकल अपने वर्कर्स का करवाएं, और 50,000 का हमने इनको फाइन किया। अच्छा यहाँ पे ये देखें, पता नहीं इन्होंने फ्लाई कैचर लगाया है कि नहीं लगाया है। यहाँ पे हमें जो है ना वो मक्खियाँ भी नज़र आ रही हैं, शाद भी नज़र आ रहा लेकिन हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये देखें, इधर मक्खियाँ देखें फिर भी आ रही हैं। चले, आप इनको फाइन किए, दिखाएं इनको। क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन की गई सन फूड अथॉरिटी की जानिब से। सिंफुल अथॉरिटी की तरफ से जो मेन चीज़ें हैं, जो कि लाइक हमारे जैसे फ्रीज़र ख़राब हैं, डीप फ्रीज़र्स, उनको चेंज करना है, जो कि ऑलरेडी हम मेल डाल चुके हैं उसके बारे में। पर ये कि इसकी वर्किंग हम एज सुन एज़ पॉसिबल करवाएंगे कि जल्दी जल्दी ये रिपेयर हो और यहाँ चेंज हो जाए। और सेकंड चीज़ ये कि जो क्लिनिक के हवाले से जो हमारी कमी कोताहियाँ हैं, जो कि मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि हम सही, वो 100% क्या क्या है थोड़ा सा बताएं ना। इसमें जैसे कि हमारे रेक्स कुछ गंदे हैं, जिसमें ऑयल जो कि ऑयल के स्टेन्स वगैरह हैं वो ना हो, और कोशिश नहीं, करेंगे ऑयल आपका ख़राब भी था ना। ऑयल, हाँ बिल्कुल ऑयल गंदा था, वो डिस्कार्ड खराब था, था, जो हाँ। उन्होंने डिस्कार्ड नहीं किया था। हाँ। तो इसको हम प्रॉपर्ली जो है डिस्कार्ड वगैरह करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें ना हो। सही, उसके अलावा आपका जो मॉप था वो वहाँ पे रखा था। जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो वॉशिंग एरिया था वो इंतहाई गंदा था। डिस्पेंसर बिल्कुल साफ़ नहीं था। फ्रिज जो है ना वो वर्किंग में नहीं था, और फ्रिज में कुछ चीज़ें इस तरह से रखी थी जो कि ओपन थी। ऐसे ही था ना, उसमें कोई कुछ चीज़ अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दी या कम बोल दिया तो आप बताएं। नहीं, आपने देखें जो आपने आइडेंटिफाई किया, जो आपने चेकआउट किया, आप उसी को बयान करें और आपके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक सब तमाम चीज़ें सही अच्छा, आपको से पहले भी सन फूड अथॉरिटी आपको 12 पाबंद कर चुकी है इन चीज़ों के हवाले से, हाँ एक बार आए थे। फिर भी नई चीज़ें सुधारी आपने? उसके बाद से काफ़ी चीज़ें हमने चेंज आउट की हैं, बट काफ़ी पे अभी वर्किंग जारी है। काफ़ी चीज़ों पे वर्किंग जारी है, और सिंध फूड अथॉरिटी का मकसद भी सुधार है। और इस वक्त इनकी जो तमाम कोताहियाँ थी, जो गलतियाँ थी, जो SOPs के मुताबिक चीज़ें नहीं थी, उसके मुताबिक इनको 50,000 रुपये का जुर्माना किया जा रहा है। आपका मेडिकल हुआ है? जी, वो मेडिकल में क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हुआ था? कुछ तो हुआ होगा मेडिकल में। सलीम साहब बताएं, मेडिकल कैसे हुआ था इनका? आप कह रहे हैं ना मेडिकल का रिकॉर्ड यहाँ मौजूद नहीं है, तो जो मेडिकल हुआ था वो कैसे हुआ था इनका? सही, वो तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, मेडिकल तो हुआ था। हाँ, तो उसमें क्या हुआ था? क्या हुआ था उसमें? खून दिया था उसमें। अब बता रहे हैं आप, जब इन्होंने कहा उससे पहले नहीं, उधर तो जब मैंने इनसे पूछा था तब इन्होंने नहीं बताया था। अब हम कहाँ हैं? हम लोग अभी आए हैं चाइनीज़ जो सबसे फेमस है कराची का जिन सॉय, वहाँ पर आए हैं।
यहाँ पे भी देखेंगे हाउस कीपिंग की क्या सूरत हाल है। बिल्कुल सही है, चलें चलो। अच्छा ये आप देख लें, ये डिस्प्ले बड़ा ज़बरदस्त सा है। यहाँ पे जो डाइनिंग का जो इनका एरिया है ये आप देखें, बड़ा खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है। यहाँ पे आपको ज़रा सी भी, जैसे कहते हैं ना, डस्ट नहीं नज़र आएगी। यहाँ पे कोई भी चीज़ गंदी नहीं नज़र आएगी। अब अंदर देखते हैं। पहला इंप्रेशन जो हम देखते हैं वो है ओवरऑल क्लीनलीनेस कि जाते ही कोई स्मेल आ रही है, फ्लोर नहीं आ खराब रही। है, तो वो एटलीस्ट नहीं आ रही। ऐसी कोई स्मेल नहीं आ रही। और अपेरेंटली अच्छा लग रहा है कि रोशनी कम है। हाँ। यहाँ लाइट क्यों कम है? लाइट इसलिए तो नहीं कम की कि हमें नज़र ना आए। ये सब साफ़ है भाई। पहली दफ़ा जो है वो मुझे ये मशीन भी कदरे बेहतर, बल्कि धुली भी लग रही है मुझे ये। वर्कर्स की जरा पर्सनल हाइजीन चेक करवाएं। वर्कर्स आए सारे यहाँ पर जो काम करते हैं, नाखून वगैरह दिखाएं अपने हाथ वगैरह। ये आपने नहीं पहनना जब आप किचन में आते हैं काम करने के, यहाँ तक आपने कुछ नहीं पहनना। नेल्स भी आपके बड़े हैं। नील्स बने। आप आओ वर्क, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? चलिए ठीक है। मेडिकल हुआ आपका? जी। मेडिकल में क्या हुआ है? आपके खून के टेस्ट करवाए इन्होंने? जी जी। क्या हुआ था? कुछ नहीं, कुछ नहीं होता मेडिकल में। टेस्ट सही आई। हम ये ऑयल को कैसे चेक करेंगे? ये फ्रिज नहीं काम कर रहा सही, अंदर स्मेल भी आ रही है। हाँ, वर्किंग नहीं है। और दूसरी बात ये, दिस इज फॉर द ड्रिंक्स, दिस इज नॉट फॉर द फूड। क्या बना रहे हैं हम? चिकन कॉर्न सूप बना रहे हैं। सही। अच्छा, ऑर्डर पे बनता है या वैसे बनता है? ऑर्डर पे बनता है। ऑर्डर पे बनता है, सही है। अच्छा, आप थोड़े से अपने नेल्स वगैरह दिखाएंगे? ये देखे सही। मेडिकल हुआ था आपका? जी, मेडिकल में क्या हुआ था? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, मेडिकल किस तरह से किया था उन्होंने आपका? मेरा मुकम्मल, टोटली मुकम्मल मेडिकल हुआ हुआ। डस्टबिन जो है ओपन डस्टबिन है, और यहाँ फूड है, और ये ओपन डस्टबिन है। ये डस्टबिन ओपन है, ये इट्स नॉट अलाउड। यहाँ ये अलाउड नहीं है रखना ये डस्टबिन। ये स्टाफ की जरा चेक करें, कोई एक्सपायरी तो नहीं रखी हुई। अच्छा, मैनेजर इनके पता नहीं आ ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं सामने आ रहे। बहरहाल जो चीज़ें सही हैं वो हम दिखाएंगे सही है। तो ये भी कुछ ठंडा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फ्रिज यहाँ पे ये वर्किंग नहीं कर रहा। ये जो इनका एग्जिट है किचन के पास, ये देख लें आप। ओवरऑल थोड़ी बहुत अच्छी सफाई है, ये क्या है, और इसमें बहुत स्मेल है। इसमें भी स्मेल है। खाने पीने की चीज़ों की बहुत शदीद स्मेल है। ये देखें, इस तरह से इन्होंने स्टोर किया हुआ है। कैसा आपकी ट्रेनिंग हुई है कोई? इस तरह से होगा तो क्या कहेंगे? ये गैस की डे, हाँ, लेकिन- ये नहीं, ये चिपक नहीं रही। देखिए ये सारी हाँ। रंग लगा हुआ है, और यहाँ पर ये मेरे ख्याल से फंगस भी है। वेरी बैड। इसको सफाई की ज़रूरत है और मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और आपकी कोई ट्रेनिंग हुई भी है? जी, हमने जिनसों में बहुत दफा ट्रेनिंग की। अच्छा, ये कह रही है ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए होता है, बेवरेजेस के लिए होता है, इस तरीके ये से। रखा ना हमने, उधर रखा हुआ है इसके लिए सारा। आपको समझ आ रहा है हम जो कह जी रहे जी हैं? जी, मैं समझ रहा हूँ आपको। कैसा आप देखिए, ये वाला जो फ्रिज है ये फूड के लिए नहीं है, ये ड्रिंक्स के लिए। और दूसरी बात, ये काम नहीं कर रहा। इसको हमने कम पे रखा हुआ काम नहीं टेम्परेचर। कर रहा, ये काम नहीं कर रहा। टेम्परेचर कहाँ आपने कम पे रखा हुआ है? काम ही नहीं कर रहा है। सही है मैडम, हमने रखा है उसको उसी साथ लेना है। ये फ्रिज नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये काम नहीं कर रहा है। और दूसरी बात ये कि ये खाने का फ्रिज नहीं है, फॉर द बेवरेज। आप क्या काम करते हैं? बारमैन 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 है। अच्छा, हाथ दिखाएं मुझे अपना। तो ये नाखून क्यों बढ़ा के रखा हुआ है आपने, ये वाला? ये वाला काट लेते हैं अभी। सही है, ये नेल्स नहीं बड़े होने चाहिए। मेडिकल हुआ था आपका? जी जी, मेडिकल में क्या हुआ था? उन्होंने किस तरह से टेस्ट लिए थे आपके? ये तो अभी तक मेडिकल तो नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ? दोबारा बता दें मुझे। मेडिकल नहीं हुआ अभी। ठीक है जी, ये बड़ी चेन है, ठीक है, इसका नाम मुझे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सेकंड विंडो पे देख लीजिए आप, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ओवरऑल जब हम एंटर हुए थे तो बड़ी अच्छी हमें सफाई सुथराई लगी थी। मैंने आपको मेन जो इनका डाइनिंग एरिया था वो भी आपको दिखाया था कितना साफ़ सुथरा है। और यहाँ पे आप देखें चीज़ें किस तरह से रखी हुई हैं। सब ये सही है कि अच्छा है, इन्होंने कवर करके रखी हुई है। दूसरा ये एरिया भी काफ़ी हमें साफ़ लग रहा है। शायद इसकी वजह ये है कि अभी दिन का टाइम है और अभी इतना कोई ख़ास रश वगैरह नहीं है। यहाँ सारी सब्जियाँ वगैरह हैं, और ये ओपन जो है वो इनकी डस्टबिन है। साथ साथ ये जो है वो ये देख लें, ये कवर्ड भी नहीं है, इससे कोई डिसबैलेंस होकर गिर भी सकता है। कुछ चीज़ें इनकी अच्छी हैं और कुछ चीज़ों पे इनको काम करने की ज़रूरत है। अब सन फूड अथॉरिटी क्या कहती है, आइए जानते हैं। अयाज अली साहब, आप यहाँ के मैनेजर हैं, और यहाँ बाकी तो ठीक है, जो क्लीनलीनेस है, कोई स्मेल भी नहीं आई, वो ठीक है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने नोट की वो है स्टोरेज। स्टोरेज की सख्त प्रॉब्लम्स हैं। आपके फ्रिज काम नहीं कर रहे, कोई एक फ्रिज आपका सही से काम नहीं कर रहा। गैस किट उनकी उड़ी हुई है, अंदर बहुत ही, वो जो आपका मेटल का फ्रिज है उसके अंदर पूरा कोनों कोनों में फंगस लगा हुआ है, उसमें पानी गिर रहा है, वो बहुत उसमें स्मेल आ रही थी। और दूसरा जो बेवरेज का फ्रिज है उसमें आप जो है वो बेवरेज रखें, उसमें आप खाना कैसे रख सकते हैं, फूड आइटम्स कैसे रख सकते हैं उसमें आप? ये आपको ट्रेन नहीं किया गया? फूड आइटम ऐसे मतलब होने नहीं चाहिए उसके। नहीं होने चाहिए सही है। बिल्कुल। अब तो आप बेवरेज जो चीज़ें इन्होंने पॉइंट आउट की, क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें तो खाली बेवरेज का मतलब जस्ट बेवरेज होना नहीं, उसके चाहिए। अलावा इन्होंने बताया कि आपका फ्रिज जो है वो काम नहीं कर रहा। फ्रिज तो फिटिंग नहीं मैडम कर रहा। दूसरी चीज़ जो जहाँ पर आपने वेजिटेबल्स रखी हैं पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए, जो मशरूम्स डालते हैं, जो उसमें
जो भी चीज़ें चिकन वगैरह डालते हैं वो आपने इस जगह ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर बिल्कुल ठंडक नहीं है, बिल्कुल कूलनेस नहीं है, और वहाँ पर वो स्टोर किए गए हैं वो तो 2-3 घंटे में उसमें से चीज़ में से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला जो मैडम ये जो ने इन्होंने कहा, पॉइंट आउट किया है, जो मैडम ने पॉइंट आउट किया, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो आपका डाइनिंग एरिया होता है जहाँ पे पब्लिक ने आके बैठना होता है, पब्लिक का डायरेक्ट जहाँ पे एक्सेस होता है वो जगह साफ़ सुथरी होती है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, और जो किचन वगैरह होता है, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हाइड होती हैं, वहाँ पर क्यों एक्सक्यूज़ होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब होता भी नहीं है हमारे यहाँ, बिल्कुल जैसे मैडम ने पॉइंट आउट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, हर चीज़ का, ये किसी किस्म का कोई मतलब क्यों कस्टमर आपके यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनका मेडिकल हुआ है? ये बेटे मेडिकल हमारे होते हैं, हमारे हेड ऑफिस है, वहाँ सब उनके पास देखिए बिल्कुल सोच के बताएं कि मेडिकल हुआ है। मैडम मेडिकल वैसे होता है सबका, मुझे ज़्यादा इसकी मुझे जो मालूमात है मज़ीद वो यही है कि हमारे जो हेड ऑफिस में होते हैं। मैं तीसरी बार पूछ रही हूँ, सोच के बताएं मेडिकल हुआ है या नहीं? मतलब इसके बारे में देखें, मैं मतलब फुल अथॉरिटी आपको नहीं पता होगा तो फिर किसको नहीं पता? नहीं, मुझे तो मतलब पता इस वजह से नहीं है। आपका खुद का भी तो हुआ होगा ना, आप मैनेजर साहब हैं, आपका नहीं हुआ होगा? मेरा तो हमारा तो इससे वो नहीं हुआ होगा ना, आप बताएं ना क्लियर। हाँ, ठीक है, सही सच बात है। सही ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो लेबर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारा मेडिकल नहीं हुआ। सही सही है। मेडिकल करवाएं, ठीक है, हर 6 महीने में आपको आपके पास मेडिकल रिपीट होना चाहिए। ठीक है। जो फूड हैंडलर्स हैं, खुदा ना खास्ता अगर इनके अंदर कोई ऐसी बीमारी है जो कि फैल सकती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सही है मैडम, होना चाहिए बिल्कुल। मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ और 1 हफ्ते के बाद दोबारा मेरी टीम आएगी और ये आपके सही। फ्रिज अच्छा, ठीक जो होने जो चीज़ें इन्होंने पॉइंट आउट की हैं आप उस चीज़ को मानते हैं? बिल्कुल, जैसे मैडम ने कहा बेवरेज के अंदर को फूड का आइटम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आप जो कोल्ड बता रही हैं, जो टॉपिंग का वो कोल्ड होना चाहिए। जो आपके फ्रिज पर गैस किट लगी हुई है वो खराब है। खराब गैस किट तो अंदर लगी होती है ना मैडम। हाँ, तो वो खराब हो गई है ना, वो अच्छा। चिपक नहीं रहा सही से, उसके अच्छा। अंदर कचरा है, अच्छा। पानी गिर रहा है उसके अंदर। चलें ठीक है, उसको इंस्टाल ठीक है, करा। सही ठीक है। है, और आपके वर्कर्स का और ये मंडे तक, इसको मंडे का टाइम दे, दिस फाइन शुड बी पेड। सही है, कितना फाइन कर रहे हैं? 50 का। 50 का, सही है। अच्छा, इनके नहीं, वर्कर्स का कमी मेडिकल बेशी मैं दी तो बिल्कुल बंद करवाने जैसा अरे था, नहीं, क्योंकि अल्लाह फ्रिज नहीं, फ्रिज जो थी, फ्रिज की क्वालिटी ऐसी थी। और इनके वर्कर्स का जो मेडिकल नहीं हुआ? जी, मेडिकल भी नहीं हुआ हुआ ना, आपके बहुत सारी चीज़ें हैं। सही है। चले जी, इनको 50,000 का जो है वो फ़ाइन कर रहे हैं, और इनकी जो तमाम चीज़ें थी वो डीडी सन फूड अथॉरिटी साउथ डॉक्टर मरियम ने इनको वाज़े तौर पे बता दी। सन फूड अथॉरिटी के अंदर गई हुई है, ये द हॉट स्पॉट है, देखते हैं अंदर इसका किचन कैसा है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बेकरी है, आइसक्रीम पार्लर है, क्या चीज़ें मिलती हैं इधर? यहाँ पर बेकरी भी है और आइसक्रीम और बेकरी पार्लर दोनों साथ। दोनों हैं, ठीक है जी। डिप्टी डायरेक्टर सन फूड अथॉरिटी, उन्होंने कहा है कि MRTs चेक करें, और ये इनका किचन का एरिया बहुत छोटा सा एरिया है, और कलर चूँकि वाइट है तो थोड़ा आंखों को अच्छा लग रहा है। वाइट तो मुझे वैसे भी पसंद है। कुछ कदरे बेहतर है, जो हम इससे पिछला करके आए हैं उससे कदरे बेहतर है। यहाँ पर इन्होंने ये ग्लव्स जो हैं वो लगाए हुए हैं, डेफिनेटली जब कुकिंग करते होंगे या कोई भी चीज़ बनाते होंगे, लाइक जिस तरह से इनका बेकिंग का काम है और जो है आइसक्रीम का है, तो शायद हाँ, ये फ्रिज भी देखें इनके, साफ़ है। देखिए, साफ़ भी हो सकते हैं, ये देखें। लेकिन उन्होंने ये रिवाइज नहीं की हुई अपनी Dates। MRT रिवाइज नहीं की हुई। सही। वो वाला देखिए, चॉकलेट। काशिफ, ये काफ़ी बेहतर है आपका जो ये फूड शॉप है, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें मैंने देखी हैं। एक तो MRTs आपने नहीं लगाई हुई, रिवाइज़ नहीं की हुई, पुरानी लगी हुई हैं, और दूसरा ये कि आपने जो है ये फ्रिज में जो है बेवरेज के जो है उसके अंदर आपने सारी खाने पीने की चीज़ें भी रखी हुई हैं। मैम ये सिर्फ इस्तेमाल के लिए होती हैं। हाँ, इस्तेमाल के लिए ही होती हैं, लेकिन आप फ्रिज जो है वो बेवरेज के लिए यूज़ करें, फूड के लिए आप अलग फ्रिज रखें, और अपनी MRTs जो है वो आप अपनी रिवाइज करते रहें। सही है। इसकी सफाई सुथराई कौन करता है? मैं खुद करता हूँ। आप खुद करते हैं? खुद आप काउंटर पे भी होते हैं और सफाई सुथराई भी करते हैं? सही। सफाई वाला दूसरा लड़का होता है, काउंटर में मैं खुद होता हूँ। सही है। स्लैब वगैरह कौन सा आप करते हैं? और अंदर जब कोई ऑर्डर आता है, जब उसको तैयार कर रहे होते हैं, तो ग्लव्स वगैरह भी आप लोग जी पहनते जी हैं? बिल्कुल पहनते हैं। सही है। तो ये तमाम चीज़ें किसने बताई हैं आपको? ये हमारे मैनेजरों ने बताई हुई हैं। सही है। तो हमने यहाँ पे आसपास अभी जो और फूड चेन्स थी, हमने वहाँ पे काम किया, वहाँ पे तो इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं, और वो कहते हैं मैनेज हो ही नहीं सकती। वो कहते हैं ग्लव्स पहन के तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैम हो सकता, हम तो कहते हैं ग्लव्स पहन सही है। के। मेडिकल हुआ है आपका? जी मेडिकल हुआ हुआ है, ठीक है। कुछ चीज़ें देखें यहाँ पे बेहतर थी, जो बेहतर थी वो बताया है भी। ये छोटी सी जगह और इनका छोटा सा ही काम है, लेकिन उन्होंने सफाई सुथराई रखी हुई है, और 2-3 चीज़ें थी जो उन्होंने बता दी हैं कि आप जो है बेवरेज के फ्रिज में जो है खाने पीने की चीज़ें मत रखें, और जो आपने अपनी डेट्स मेंशन की हुई हैं वो जो है ना वो रिवाइज़ करें। तो ओवरऑल इन क्या करेंगे हम यहाँ पे तो ना कोई फ़ाइन बनता है, ना कोई इम्प्रूवमेंट लेटर है, या इन 2 चीज़ों को इम्प्रूवमेंट देंगे। एक चीज़ भी हमें मिलती है,
हम इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं, बाकी तो ठीक है। मफाद परस्त अनासिर किस तरह चंद पैसों के लिए मासूम लोगों को नाक़िस ग़िज़ाई अशिया खिला रहे हैं, ये सब आपकी नज़रों के सामने है। हालांकि इन सब चीज़ों के लिए बाकायदा कवानीन और उसूल नाफिजुल अमल हैं, जिनको हवा में उड़ा दिया जाता है ये सोचे बगैर कि इनके गिर्द भी घेरा तंग हो सकता है। हिफ्ज़ाने सेहत के दुश्मन खुद अपने भी दुश्मन हैं और आवाम के भी, लिहाजा इनसे होशियार रहिए। जुर्म माशरे का हिस्सा है और इसकी जड़ को ख़त्म करना माशरती फरीज़ा है, जिसकी अदायगी हम सब पर वाजिब है। अगर आपके इर्द गिर्द भी मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।